जी सारे ने और सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली थी और बहुत सारा काम कर लिया था। उस टाइम पर कैमरा नहीं लगाया था क्योंकि जल्दी का काम था। आज कई सारे ऐसे काम थे जो थोड़े टाइम तक करने ज़रूरी थे। एक तो था डुगू के स्कूल का रिजल्ट आना था, स्कूल में जाना था। और दूसरा फिर नौवीं थी, नौवीं की कढ़ाई करनी थी। कन्या तो बिठाई नहीं थी मैंने इस बार क्योंकि शंकी ने व्रत भी नहीं कर रखे थे और दूसरा फिर कुछ था रीजन, तो उस वजह तक कन्या इस बार नहीं बिठाई थी। तो बस ये था कि थोड़ी सी दोक लाग जाओगी, भोग लाग जाओगा, इतना ही करा था। तो सुबह सुबह अपने खाने की तैयारी करने लग रही हूँ। अगर कढ़ाई वगैरह करती तो मैं चने चने बेलन दी। और फिर कुछ था कोने की कढ़ाई का भी पक्का नहीं था। तो सुबह से इनकी बोले कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इतना कर लो कि भाई थोड़ा सा दोग पूजा हो जाए, कन्या नहीं बिठा दे। तो मैंने कहा चल ठीक। उस टाइम तक मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी। और शाम ने भी शंकी ने मना कर दिया था कि रहने दो, की बार कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते। और ये डुग्गू जब भी अपना फेस वॉश करेगा ना, मतलब मेरा दुपट्टा, अब मेरा दुपट्टा तो अपना फेस ने साफ करेगा, तौलिया कदे भी यूज़ कौन करे। मैंने यह चीज़ नहीं बहुत अच्छी लगे करे इसकी, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाओ ना, जब ये चीज़ देखने न मिले को नहीं, जब तक ये छोटे हैं, जब तक ये चीज़ है। और चाहे मैं लेट रही हो, कुछ भी काम कर दियो, पोचा भी लगा दियो, इसने अपना हैंड वॉश करा या फिर फेस वॉश करा हो, तो बाज का मेरा दौरा होगा मेरा दुपट्टा अपना मुंह साफ करने खातर। और अब मैंने कुछ सामान मंगवाना था डुगू ते, तो भेजना था किसी के यहाँ पे। तो इस करके मैं आ गई थी रूम में कुछ लेने खातर। और डुगू तो दे कर फिर मैंने इस यू भेज दिया था। और मैं आ गई थी दोबारा था रसोई में, क्योंकि स्कूल में भी जाना था, कढ़ाई का भी करना था। कन्या बेशक ना जमाओ, लेकिन काम तो हो ही जाऊँ फिर। और डुगू अच्छे से समझा समझो कर भेज दिया था। और मैंने कहा जल्दी आ जाइए, फिर तू भी नहाना है। और इबे में नहाई तो ठीक हो नहीं, बस यूँ था कि थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर ली थी। और आलू निकालने लग रही थी। मेरे एक अरबी रह गई थी, मैंने 3-4 दिन पहले अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, या मेरा इनकी छुपी हुई रह गई थी, तो ये भी मैंने निकाल ली थी। खैर बनाई तो कोनी थी, आलू में मैंने कोनी गेरी थी, थोड़ी सी यूँ हो रहा था, इसका दाग सा लग रहा था। मैंने कहा रहने दे, आलू बहुत है, कम होंगे तो केवरा में थोड़ा सा लोभ सा कर भी जाऊँ। तो बस ये फटाफट तैयारी कर लूँ खाना बनाने की। और झाड़ू पोछा मैंने बताया कि करे दिया था पहला है, और सारा काम हो गया था, बस खाना खाना बनाना रह रहा था। ये था कि 10 बजे तक मेरा सारा काम बन जा, फिर डुगू के स्कूल में चले जाओ, क्योंकि शंकी ने भी जाना था 1-2 जगह। तो इस करके 10 बजे तक का मैंने टाइम रखा था। अगर शंकी ना जावर तो फिर हम 9 बजे के आसपास चले जाओ। फिर भी यूँ ही था कि टाइम तो 11 बजे तक का दे रखा था। और पेरेंट्स आने लग रहे थे जब हम गए थे, हम भी थोड़े से 10 बजे के बाद ही गए थे। उस टाइम में पेरेंट्स आने लग रहे थे। और रिज़ल्ट अच्छा आया भाई डुगू का, बहुत अच्छा आया, इसकी परसेंट भी अच्छी बन रही थी। और अब 1 तारीख तक स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अब स्कूल रीओपन, दोबारा से वही फिर रूटीन शुरू। सुबह जल्दी उठो, भागम भाग की जो लाइफ है वो शुरू हो जाओगी, ख़त्म नहीं शुरू हो जाओगी। अब तो जब तक डुगू के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो रात ने भी लेट तक सोया कर दे, जैसे फ़ोन में कुछ देख लिया। डुग्गू एक सोया करता, बस यूँ था कि मम्मी सुबह उठना तो लेट है, खेले जाया करता रात तक। और मैं भी बस ये था, रात को लेट सोना, सुबह फिर लेट उठना, थोड़ी सी एक अलग सी लाइफ सी शुरू हो रही थी। और मेरी जो अड़ोस पड़ोस की थी वे यूँ पूछे थे कि तो छुट्टी हो रही है, घरा को नहीं जाती गई। मैं कहा ना, 4-5 दिन खातर के घरा बाजी जाऊँगी, उससे ज़्यादा तो इन्जॉय में हो रही कर लूँगी अपना। लेट उठो, लेट सो, अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ज़रूरी नहीं भी छुट्टी हो मायके का नहीं बैग उठा कर बाज लो। देखो हर किसी के घर का माहौल अलग हुआ है कि भाई उनने मतलब 1 दिन की छुट्टी हो, 2 दिन की छुट्टी हो, वो मायके चले जावे हैं। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ हो, वह सबकी अपनी अपनी सोच हो है। तो भाई मन थोड़ा सा यूँ लग गया करे, अगर जरूरी नहीं भी छुट्टी होंगे हम अपने मायके में बाज लेवा, ससुराल में भी रह के इंजॉय कर सका अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ। कि भाई वैसे तो रोज़ बाजम बाज की लाइफ सी हो है। और 4-5 दिन खातर के जावे, 2 दिन तो आने जाने में ख़राब हो जाए, 1 दिन जाने का 1 दिन आने का। और 2 दिन और रुक कर फिर के बाजम बाज करना है अपना आराम। तो जाओ तो 10 दिन खातर, हफ्ता खातर जाओ, थोड़ा सा अच्छा भी लगे रुकन में, सब तक मिल पावे, सब तक अच्छे से बात कर पाओ। 2 दिन में तो बस दुखी होना, खुद भी दुखी होना, अगले भी दुखी होने। तो मैं तो भाई छुट्टियाँ में कम जाया करूँ। सर्दी की छुट्टी में तो बिल्कुल ही को नहीं जाया कर दिया, आज तक मैं गई को नहीं सर्दियों की छुट्टी में। तो हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए वह अलग बात है। और गर्मी की छुट्टी में भी मैं तो डुग्गू की जब से मतलब स्कूल लाइफ शुरू हुई है, एक ही बार गई हूँ। एक बार मैं एक छुट्टी तो बस लॉकडाउन में बीत गई थी, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई नहीं गया होगा, मैं तो गई नहीं भाई। और एक बार ही गई थी, लास्ट ईयर गई थी मैं छुट्टियां में, 1 हफ्ता रुक आई थी। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए कोई प्लानिंग है को नहीं कि गर्मी की छुट्टियां में भी जाऊंगी कि ना जाऊंगी। तो बस सब्जी वो तेल डाल दिया था,
तेल की सब्जी तो मेरी बने गई, बस ढक्कन ढक्कन लगाना रह रहा था। और ये पे मैं आ गई थी वो प्रेस करन, जो कपड़े स्कूल में पहन कर जाने हैं। और थोड़ा सा स्कूल में इस तरह के कपड़े पहन कर जाओ जो थोड़े सिंपल सोबर से तड़क भड़क से अच्छे को नहीं लगते, थोड़े ऑफिशियल टाइप के कपड़े ही अच्छे लगे स्कूल में। तो बस कमीज़ का मैंने प्रेस कर ली थी, बाकी नीचे तो लेगिंग थी उसका, तो मैं प्रेस प्रूस को नहीं कराया कर दी भाई। कई जने देखी मैंने प्रेस कर दी, मेरी तो नुए चाल जाया करे। हाँ कई बारी नु भी ज़्यादा ये वो सिलवट सी हो रही है और थोड़ी शाइनिंग सी डल सी हो रही, तो वो अलग बात है, बाकी मैं कम कराया करूँ। और डुगू ने सोच रही थी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाऊँ, फिर डुगू बोले ना मम्मी स्कूल की मत पहनाओ, मैं घर के पहन कर जाऊँगी नहीं जाऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है भाई, घर के पहन कर चले जाओ। और ठीक हो या मैं घर के पहना कर लेगी, क्योंकि एक भी छोटा बच्चा वहाँ पर स्कूल के कपड़े नहीं पहन कर आ रहे थे। जो बड़े स्टूडेंट थे उनने तो स्कूल के पहन रखे थे, और जो छोटे स्टूडेंट थे जैसे कि नर्सरी क्लास के फर्स्ट सेकंड के छोटे बच्चे, तो सारे घर के ही पहन कर आ रहे थे। और एक डुगू हो गया सेकंड क्लास में, और बड़ा सा लगन लग गया। तो ये मैं नहा के आ गई थी, और मैं उरत निकालूँ थी दुपट्टा कि भाई ये तो मैंने रसोई में और काम करना है, ये तो आधा भी को नहीं है, सब्जी बनाई थी। और साथ में मैंने डुगू की बनियान निकाल दी थी, तो दुपट्टा देखने लग रही थी कौन सा उठो, क्योंकि यूँ था कि पहला तो अनदोखा में मैंने थोड़ी सी तैयारी कर दी थी, जब तक नू था कोनी भी कढ़ाई भी करनी है साथ में। तो सैंकी बोले थोड़ा सा हलवा बना ले, 2-4 पूरी बना ले, भोग लग जाओगा। तो फिर मैंने सोची कि सारे कपड़े एकदम तो फ्रेश से पहन लूँ, जो हो गया वो तो हो गया, जिस तरह बन गया। तो अब इसमें तो मैं निकालने लग रही हूँ खोपा, हलवा में गेरन खातर थोड़ा सा कद्दूकस कर लूँगी। और आज का व्लॉग बहुत जल्दी में फास्ट में मैंने काम कर रखा है, और व्लॉग भी फास्ट में बना रखा है। बस ये था कि टाइम से पहले चले जाओ, टाइम से लेट जाओ नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, थोड़ा नू हो जाओ कि सबसे लेट आए हैं। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी से सारे काम करे थे। और बात भी इसी वजह से मैंने वीडियो बनाते टाइम बात नहीं करी थी, क्योंकि बात करते करते थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाओ है। ये तो बस कैमरा रखा, फटाफट अपना काम निपटाए जाओ, और बात करो तो थोड़ा सा यूँ हो जाओ भी टाइम ज़्यादा लग जाओ व्लॉग बनाने में। तो और तो ड्राई फ्रूट मैंने डाले को नहीं थे, क्योंकि पहला तैयारी थी को नहीं कढ़ाई करने की। तो मेरे पास सिर्फ खोपा रखा था, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था और घी डाल दिया था, थोड़ी सी सूजी रखी हुई थी, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने बेसन। और हलवा सोचूँ तो थी थोड़ा ही बनाने की, वो बन गया था कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि प्रसाद जितना 1 चम्मच जितना हलवा मैं खाया करूँ, डुगू भी थोड़ा बहुत खा ले वह है, और शैंकी तो 2 जने कितना खा लेवेंगे। बाकी किसी के घर में की बार वो चीज़ करी को नहीं थी भाई, किसी कोई बच्चा बुलाना है फिर बाटन देना है, भोग लगाया था। बाकी यूँ था कि एक्स्ट्रा बन गया था, तो फेंक तो किज्जा होएगा, हलवा ख़राब तो होगा नहीं, डुगू खा ले यूँ तो 2-3 दिन थोड़ा करके खा ले होगा। गर्म करो तब आराम से गर्म हो जाओ, एकदम से ताज़ा सा हो जाओ है। और हलवा बनाते मेरा ध्यान में आई कि साथ के साथ मैं कढ़ाई भी रख दूं, ताकि इतना तेल गर्म हो जाए, क्योंकि हलवा लगभग आधा से ज़्यादा तो बने गया था, बस सिर्फ वो चीनी डालनी थी और पानी डालना था। तो इतना कढ़ाई रख कर तेल रख दिया था डाल के, तेल गर्म हो जाओगा फिर जल्दी काम बन जाओगा। 5-7 पूरी बना लूँगी, भोग लग जाओगा। और हलवा में बेसन डालने के बाद कभी भी थोड़ा स्वाद सा बन जावा हलवा। मन तो भाई इतना खास स्वाद लग गया, मन तो सिर्फ सूजी का या फिर सिर्फ आटा का बना लो, वो स्वाद लग है। बेसन डालने के बाद वो दानेदार सा नहीं बना, फिर बेसन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, सूजी कम हो गई थी। और ये मैंने दूसरी साइड में कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया था, जल्दी काम हुए करे जावे है। और ये जो चम्मच ले रखी नहीं मैंने छोटी सी, या बीच में तो टूट गई। और हलवा बनाते टाइम ना मैंने इसे की इतनी आदत हो रही थी कि दूसरी चीज़ें ना हाथ को नहीं लाग दी, तो बस बीच में मैं या ले लूँ। और जब थोड़ा सा गर्म सा हो जाओ तो दूसरी चम्मच उठा ली थी मैंने, क्योंकि जब हम पानी डालना ना तो उस पानी की भाप ऊपर तक उठा है, जिससे हाथ जलन लग जाए। उसकी तो डंडी सी टूट के बाद तो छोटी सी हो रही थी, हाथ में रह ली थी, तो मैंने बड़ी सारी चम्मच उठा ली थी। और जो पलटा हुआ ना वो मेरा हाथ लग गया को नहीं, आज तक भी मैंने हलवा बनाते टाइम मैंने पलटा यूज़ नहीं करा। ज़्यादा हलवा बनाते हो नहीं तो फिर कढ़ाई में तो वो चल जाओ, क्योंकि इसकी डंडी बहुत बड़ी हो। मैं बनाऊँ थोड़ा ही हलवा बनाऊँ तो उसमें वो पलटा रह जाओ बर्तन में, ना उसका घूमन की बेचारा न जगह मिलन पाती ना कुछ और। तो बस जिस तरह काम चल जावे वो ठीक है। और हलवा बन का हो गया था तैयार। तो थोड़ा सा खोपा तो मैंने बनाते टाइम डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने लास्ट में बनने के बाद डाल दिया था। और इसके बाद बस आटा मैंने लगाए रखा था, फटाफट मैंने उतार दी थी पूरी। और शैंकी ने नहा धो लिए थे, भोग बाकी सारी तैयारी कर ली थी, तो शैंकी ने भोग लगा दिया था। इतना मैंने डुगू नवा दिया था, डुगू तैयार कर दिया था। और फटाफट चले गए थे भैया हम स्कूल में रिजल्ट लेने। और पोजीशन आई है इसकी 4th,
चलो जैसे भी है ठीक है। वैसे तो मैंने सोचा था इस बार की कम से कम फर्स्ट सेकंड तो आनी चाहिए, क्योंकि अच्छी मेहनत कर रखी थी। पर बेरानी भाई के कर दे हुए हैं स्कूल वाले। डुगू तो थोड़ा सा उदास सा हो गया था कि मम्मी मेरी फोर्थ पोजीशन आई, तो फिर उन्होंने ये कह दिया था कि ना बेटा तेरी फर्स्ट आई है, क्योंकि वो खुश करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और पोजीशन आ जाए। हाँ, कोई सी भी पोजीशन नहीं, थर्ड तक तो आनी चाहिए, और इसके बाद पास फोर्थ तक। फोर्थ क्यों? फोर्थ है, पूरी साल ट्यूशन पढ़ा है, ट्यूशन भी लगवा रखा था, सारे काम कर रखे थे। और खाना खावांगे आकर, क्योंकि फिर लेट हो जाऊंगे स्कूल का टाइम। किस व्लॉग का कर दें और एंड, कल मिलांगे एक और नए व्लॉग के साथ। आगे का व्लॉग ये मैं शुरू कर लूँगी। और अच्छी लग रही है ना। चलो बेटे बाय कर दो सबको बाय करो गाइस बाय। और मेरी एक और बात सुनो। सिस्टम क्यों है? सिस्टम गणे सिस्टम में कुछ कौन रह गए सिस्टम।